जग रहा है, यह भाव क्षणिक भी हो सकता है, पर जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता नहीं और हाथ से जाए स्वराज। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत आंतरिक भेदिक बातें करना मुझको नहीं आता है। मैं तो जो कुछ भी आज विहंगम योग से समझ पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं इस विद्या की पढ़ाई में जो कुछ भी पा रहा हूँ, वह सब सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही परिणाम दिखता है। हमारे इस मंच पर कई ऐसे सदगुरु प्रभु के अनन्य शरण सेवक उपस्थित हैं, कई ऐसे उच्च कोटि के साधक इस सत्संग मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी से ही सीखता आ रहा हूँ, आप सभी के मार्गदर्शन पर ही चलता आ रहा हूँ। और आप सभी से ही सीखता रहूंगा। सदगुरु की कृपा हम सब पर बरस रही है। मैं जहां तक विहंगम योग को समझ पाता हूँ, विहंगम योग का जो मूल है, वह हम सभी जानते हैं। इस भवतपित जीव का कल्याण, इस पतित आत्मा का कैसे उद्धार हो, कैसे इस जीव का कल्याण हो, मुझको लगता है यही विहंगम योग का मूल है, यही उसका उद्देश्य है। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके सदगुरु प्रभु ने यह ब्रह्म विद्या को अवतरित किया कि भौतपित जीवों का कल्याण, उनका उद्धार कैसे हो। इसी वजह से मुझको यह आभास होता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सदगुरु प्रभु ने इस ब्रह्म विद्या का आविष्कार किया, इस ब्रह्म विद्या को इस धराधाम पर लाया। और हम सबके उद्धार के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हुए, कई परेशानियों को झेलते हुए हम सबके लिए इस ज्ञान को सुलभ किया। और आज हम उसी ज्ञान की पढ़ाई में हम सब लगे हुए हैं। न जाने कल किसने देखा है, जो कुछ है वो आज है,
वर्तमान जो है वही सत्य है। हम सभी बड़े गंभीरता से इन विषयों पर शोध करें, इन विषयों पर चिंतन करें, इन विषयों पर मनन करें कि कल का किसने देखा है। आज जो है वही सत्य है। श्वासा एक अमूल्य है। स्वामी जी लिखते हैं, हीरा मूल्य ना आए। हम सभी, हर प्रवचन करता, हर वो जीव इन दोहों को दोहराता है। इन्हीं दोहों में ही वह सार छुपा हुआ है। श्वासा एक अमूल्य है, हीरा मूल्य न आए। और सो खोओ तुम शयन में, धोखे जन्म गंवाए। जब हम इस हीरा रूपी श्वास का मूल्य समझने लगते हैं, तब फिर ये सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं, ये जो मनभावनी वस्तुएं हैं, वह तुच्छ हम सबके सामने प्रदर्शित होती है, तुच्छ लगने लगती है। मार्ग तो अति सूक्ष्म है, लपटीला निर्धार, और चींटी पग ठहरत नहीं, अंतर्गम चढ़धार। यह विहंगम योग में चलने के लिए हम तैयार तो हो गए हैं, पर विहंगम योग की धार उस तलवार की धार के बराबर है जिस पर चलना बिन सदगुरु के संभव ही नहीं है। बिन सदगुरु की कृपा के संभव ही नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उस धार को हम समझें, उस धार का चिंतन करें, क्योंकि सदगुरु एक विश्वास का नाम है। सदगुरु एक शक्ति का नाम है। सदगुरु एक पावर है, एक पावर हाउस है। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, और बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। यह सदगुरु लिखते हैं। एक महीन सी डोरी जो विश्वास की है, उसी डोरी में हम सब बंधे हुए हैं। वह डोरी बहुत ही नाजुक है। उस डोरी को हमको, उस विश्वास की डोरी को हमको बना करके चलना है। हम आज देखते हैं कई हमारे गुरु भाई बहन बहुत पुराने पुराने हमारे गुरु भाई लोगों को देखते हैं हम हमारे आसपास में, जो जिनकी साधना की, जिनका साधना का बल उच्च स्तर का है, लेकिन आज उनकी स्थिति कुछ अलग दिखती है। आज वह जो विश्वास की डोरी, वह जिसकी क्षीण हो रही है, उनका आज स्थिति हम देख रहे हैं।
बहुत ऐसे साधक हुए हैं, और ये तो निरंतर चलने वाली क्रिया है, क्योंकि यह भी सद्गुरु की ही एक लीला है। इसको हम समझें और अपने विश्वास को टूटने न दें। सद्गुरु के प्रति जो हमारा विश्वास है, उसको टूटने न दें। हम बंधे जरूर हैं मन की चंगुल से, पर इसी की पढ़ाई तो हम कर रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ी सी चंचलता आ जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, इसी मन की चंचलता की वजह से। और इसी की पढ़ाई में हम दिन रात लगे हुए हैं। तो कभी भी हम हमारे अंदर में नकारात्मक सोच या फिर हमारे अंदर ऐसे विचार न आने दें हम। यही हमारी जीत है, यही मन पर जीत है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर तो दे रहा हूं, पर मैं भी इन चीजों से उबरा नहीं हूं। मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं, उन्हीं भावों को मैं रख रहा हूं, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसी हमारी मेरे साथ भी ऐसी अ, समय आ जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब ऐसे डगमगाने लगता हूँ, तब फिर वही उस दृढ़ संकल्प को याद करता हूँ और अपने आप को स्टैंड कर पाता हूँ, अपने आप को फिर से वहां खड़ा पाता हूँ। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। हम जैसे जीवों पर सद्गुरु की कृपा होना एक स्वप्न से कम नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि वास्तव में यह एक कल्पना ही है, यह एक स्वप्न ही है, कि कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि मैं विहंगम योग से जुड़ा हुआ हूँ, सद्गुरु मुझको पकड़े हुए हैं। यह विश्वास भी कभी कभी नहीं होता है, पर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ, जो सद्गुरु प्रभु ने हम सबको पकड़ा हुआ है। तो हम सभी लगे रहें, हम सभी जिस मार्ग को, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह निश्चित ही हम सबको प्राप्त होने वाला है। हम जो भी सद्गुरु का जो आदेश होता है, सद्गुरु का जो नियम है, सद्गुरु का जो सिद्धांत है, स्वरवेद का जो सिद्धांत है, उस पर बिल्कुल अटल और अडिग होकर के उन रास्तों पर हम चलेंगे। यह अवश्य ही हम सबका संकल्प हो। और कई बार हम देखते हैं, मुझको 10 साल हो गए, मुझको 15 साल हो गए, मुझको 20 साल हो गए, मुझको कुछ अनुभव नहीं होता, मुझको कुछ जानकारी नहीं हो रही है। इन बातों का तो मैं सर्वथा खंडन करता हूँ, क्योंकि जिस दिन हम
इस विहंगम योग की ज्ञान धारा से जुड़ जाते हैं, जिस दिन हमारा उपदेश होता है, सदगुरु प्रभु की कृपा उसी पल, उसी दिन से उसके अनुभव में प्राप्त होती है। यह अलग बात है कि हम उस चीज को कितने पकड़ पा रहे हैं, कितना हम उसको ले पा रहे हैं। ये अपने अपने स्तर की बात है। हम जो सेवा का जो प्रकल्प है, गुरु हम सभी को बताए हैं कि सेवा प्रथम, सेवा से ही हम सदगुरु को प्रसन्न कर पाते हैं। यह प्रत्येक सत्संगों में सदगुरु भी स्वयं अपने मंच से कहते हैं कि सेवा ही प्रथम है, और मैंने भी सेवा से ही जो कुछ भी आई है, वह सेवा से ही आई है। मैं पेशे से एक छोटा सा पेंटर हूँ। अ, मेरा जो मीनू शर्मा जी, आप जीवन अपना माइक दीजिए। मेरा जो जीवन यापन, परिवार का भरण पोषण होता है, वह मेरे इस पेंटिंग के कार्य जो भी अर्थ मिलता है, उसी से मेरा जीवन यापन चलता है। मैंने कई बार मैं सेवा के महत्व को कैसे समझ पाया, मैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन कमा करके, प्रतिदिन हमारा जीवन यापन चलता है, तो मेरे अंदर एक भाव आया था, मैं यदि सदगुरु की सेवा में कहीं जाता हूँ तो मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, और मेरे जीवन यापन का जो रूटीन है वह अस्त व्यस्त हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ऐसा भाव करके मैं कहीं भी, जैसे सदगुरु की सेवा में जाना होता था तो जा नहीं पाता था, इसी सोच की वजह से। फिर एक संकेत मिला, कई सत्संगों में मैंने सुना था कि सदगुरु की सेवा में निकल जाओ तो आपका कार्य कभी बाधित नहीं होता है। और मैं कहीं भी जो कुछ भी सदगुरु की सेवा प्रकल्प होते हैं उनमें जाने लगा, तो यकायक जो है वह वास्तविकता मेरे सामने आने लगी कि जितना हम सदगुरु के कार्यों में व्यस्त होते हैं, उससे कई गुना सदगुरु हमारे कार्यों को करते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव मुझको प्राप्त हुआ। तब से फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि जब जब सदगुरु का आदेश प्राप्त होगा, तब तब इन सेवा कार्यों में नहीं चूकना है। जब सेवा कार्यों में निकलता था तो हमारे 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं अभी। अ, तो उन बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो
इस पर भी मेरा बहुत चिंतन होता था। लेकिन जब देखा कि सारा व्यवस्था सदगुरु प्रभु स्वयं करते हैं, कई ऐसी घटनाएं भी हुई हमारे साथ में, जिनका उन घटनाओं का भी एक महत्व था। कई सारी, जब सदगुरु दर्शन देने का होता है तो एक योजनाबद्ध तरीके से वो अपना काम करते हैं। अब समझ में आया मुझको कि वह एक एक सिचुएशन का निर्माण कर लेते हैं, एक स्थिति बना देते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके, एक योजना निर्मित करते हैं और दर्शन होता है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। मैं ऐसी किसी कुछ कार्य से, ऐसे पेंटिंग के कार्य से ही सुबह-सुबह ऐसे निकला था और जा रहा था तो अचानक एक दुर्घटना हो जाती है मेरे साथ और मैं मोटरसाइकिल से गिर जाता हूँ और एक जगह मूर्छित अवस्था में पैर में बहुत चोट आ जाती है और देखता हूँ वो एक ऑटो रिक्शा वाला रहता है, उसी से मुठभेड़ हो जाती है हमारी और एक सिचुएशन निर्माण हो रहा है। मुझको लगता है कि वो स्थिति क्यों बनी थी और मैं मेरे से चलना नहीं हो रहा था और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लगभग मूर्छित अवस्था में ही था और क्या देखता हूँ कि आसपास में कोई सुनसान स्थान है, वहां पर कोई मुझको दिखने, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ऑटो रिक्शा वाला रुक गया और उस ऑटो रिक्शा में बैठे पूरे सवारी यहाँ वहां भाग गए सब, अकेला वह रह गया था और मैं मदद के लिए पुकार रहा था। जैसे ही मैं गिरा, सदगुरु का मैंने स्मरण किया और क्या देखता हूँ कि वह ऑटो रिक्शा वाला कई बार गुहार करने के बाद भी नहीं आ रहा था। लेकिन हे सदगुरु, कुछ मदद करिए। जैसा ही ऐसे मैंने कहा और कि वही लाठी वाला सामने से आ रहा है और उसने मुझे उठाया, उठा करके अपने ऑटो में बिठाया, हॉस्पिटल ले जाते तक सिर्फ वही दृश्य मुझको दिख रहा था। स्वामी जी अपना रूप, वह दर्शन मुझको देने के लिए यह एक सिचुएशन क्रिएट किए थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि वास्तव में सदगुरु, मैंने कई वक्ताओं को भी सुना है, जो भी बहुत सारे वक्ताओं को सुना है, उनकी अपनी जो संस्मरण है, उसमें कहीं न कहीं एक स्थिति निर्मित होती है और सदगुरु प्रभु उन पर कृपा करते आ रहे हैं। तो वही स्थिति है, वह चाहता है कि मेरे जो दूत हैं, मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो प्रचारक हैं, उनके माध्यम से मुझको अभी प्रचार करवाना है। यह सदगुरु चाहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? सदगुरु तो इन्हीं माध्यमों से हमारा कल्याण चाहता है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर हम बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस पर चिंतन कर पाते हैं। मैं जब भी जब से यह लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से प्रतिदिन यह रूटीन बन गई है कि कोई भी ध्यान साधन के पश्चात सुबह का समय जो भी रहता है, विंध्याचल देवी विक्रम पंत से थोड़ा आप अपना माइक बंद कीजिए। विंध्याचल देवी जो भी सुबह का समय होता है, अभी तो कहीं पर जाने की अभी उतनी अनुमति नहीं है, तो मोबाइल पर कम से कम 100 लोगों को कुछ न कुछ मैसेज प्रसारित करता ही रहता हूँ। यह एक आदत सी बन गई है अब। जब तक किसी न किसी गुरु भाई से, किसी न किसी अ, गुरु बहन से अ, कुछ विहंगम योग के विषय में चर्चा न करें, तब तक यह सारा दिन एक काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। एक आदत सी बन गई है और मुझको लगता है कि यह एक अच्छा संकेत है। बाकी बातें करने से अच्छा है कि हम सदगुरु विहंगम योग की ज्ञान की बातें करें। बातें करने के लिए तो कई सारी बातें हैं, पर उन बातों का कुछ सार नहीं है। हम जब भी किसी से मुलाकात करें तो विहंगम योग के बारे में चर्चा करें। ये मेरा अपना एक दिनचर्या, जो दिनचर्या होती है उसमें शामिल हो चुका है। और क्योंकि मैं हमारे सम्मानीय ओंकार कौशिक जी प्रचार प्रसार प्रभारी हैं और मैं उनके सहायक के रूप में सदगुरु प्रभु ने मुझको बनाया है, तो प्रचार प्रसार की दिशा में ही हमारा चिंतन होता रहता है। तो हम सब उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं सभी से यहाँ मैं सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज महात्मा उपस्थित हैं। उन सब के बीच में ये सब बोलना मुझको अटपटा सा लग रहा है, पर एक अज्ञानी की तरह मुझको समझते हुए, मेरी इस बड़बोलेपन को क्षमा करते हुए आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। पर एक बात अवश्य है कि सदगुरु के आज्ञा का पालन करना और सदगुरु की सेवा करना ही हम सबका परम कर्तव्य है। विहंगम योग की एक लाइन में ही इसका सार छुपा हुआ है। सिर्फ सदगुरु की सेवा, सदगुरु के आज्ञा का पालन, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई मनमुखी कार्य नहीं, बिल्कुल इसमें कोई भी भ्रम न रहे और सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो साधक, जो गुरु भाई बहन इसमें चलते हैं, वह अवश्य ही सफल होते हैं और होते आ रहे हैं। कई ऐसे मुक्तात्माएं हैं जिन्होंने सदगुरु के आज्ञा नियम का पालन करते हुए अपने धाम को पहुंचे हैं। और बातें अभी और भी बहुत सारी हैं, पर
समय का अभाव है, समय देखते हुए हो सकता है कि मैं बहुत बोल गया हूँ। ऐसे लगता है मुझको कि अभी अ, 10 मिनट है भैया, आपका समय 10 मिनट है। जी, जी, जी। जी, धन्यवाद। हम सभी अपने अभिमान को छोड़ दें। सबसे पहले हम अपने अभिमान को छोड़ दें। अभिमान ही हम सबको जो हमारे पतन का जो कारण है, हम देखते आ रहे हैं। कई वक्ताओं को सुनते हैं, स्वरवेद में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, अभिमान ही हमारा जो पतन का कारण है। इसको त्यागना, ये त्याग की भाव कैसे आएगी? सदगुरु के प्रति प्रेम कैसे जागेगा? अभिमानी अभिमान में और गुरु से चाहत मान, वही तो अभिमानी अभिमान में ही पड़ा रहता है और गुरु से भी मान की अभिलाषा रखता है। चौरासी भटकत फिरे, जन्म कीट कुर्सवान। इतनी बड़ी बात हम सबके लिए कहा गया है। हम सभी इस बात को समझें। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मद में भुलाए हुए हैं। कई लोगों का कई लोगों की भावनाएं मद से भरी हुई हैं। धन मद, बल मद, जाति मद, विद्या मद सब त्याग, तब वो मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। ये सब भावनाएं कैसे मिटेंगी? कैसे कैसे हम इतना बड़ा कार्य कर पाएंगे? हम मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ासीन तो हो चुके हैं, पर सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक हम इन बड़े बड़े इन जो हमारे धोखे हैं, जो बड़े बड़े रुकावटें हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम दूर नहीं कर पाएंगे जब तक सदगुरु की दया हम सब पर नहीं होगी। भजन करो एक तार में, तार टूट नहीं जाए, नष्ट समय जनी कीजिए, फिर अवसर कहाँ पाए। और नर यह उत्तम देह है, सिद्ध धाम सब दे, नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, हम सब उस अमरापुर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा, कल किसने देखा है, श्वास आए का मूल्य है, हीरा मूल्य न आए, और सो खो तुम शयन में, धोखे जन्म गंवाए। तो धोखे जन्म नहीं जाना है। व्यर्थ में श्वास श्वास घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। मैंने इस चीज को अनुभव किया है। हमारी माताजी जब मरणासन्न में थी, वह स्थिति निर्मित हुई थी, और यही दोहा मुझको याद आ रहा था। उनकी श्वास
मरणासन्न में थी हमारी माता श्री, और उनको मैं अपने ऐसे गोद में लेकर के उनके मुखारविंद को देख रहा था, और एक एक श्वास धीरे 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 वह समाप्ति की ओर जा रहा था। तब मुझको यही स्वामी जी का यह दोहा, स्वरवेद का यह दोहा याद आ रहा था कि श्वासा बहुत ही अमूल्य है, एक एक श्वास की कीमत बहुत अमूल्य है। तो इन श्वास को, इस जीवन को हमको सार्थक करना है, और अपने आप का कल्याण हम सबको करना है। हम सभी चिंतन करें, मनन करें, और सद्गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें। साधना तो अवश्य ही ऑटोमेटिक, यह साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अवश्य ही साधना ऑटोमेटिक होने लगेगी। यह मेरा अपना स्वयं का भी अनुभव है। सेवा से ही सारी चीजें स्पष्ट होने लगती हैं, सत्संग में मन लगने लगता है, और हमारी साधना निरंतर उत्तर उत्तर साधना का विकास होने लगता है। एकमात्र इसीलिए स्वामी जी ने कहा, सेवा अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सभी का